हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में सिलॉजिज्म के जो आइदर और केस होता है सिलॉग का, हमारा न्याय निगमन, उसका जो आइदर केस होता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, हर एग्ज़ाम में जहाँ भी सिलॉग आते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आपको आइदर और का मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, तो इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो आइदर और के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सिलॉग में हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट होता है सबसे पहले और कंक्लूजन होता है। ठीक, एक स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होंगे। ठीक, इस टाइप से दो चीज़ रहते हैं। तो स्टेटमेंट को देख के हमको डायग्राम बनाना रहता है, वेन डायग्राम, और कंक्लूजन को हमको उसमें चेक कराना रहता है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है, ये हमको देखना रहता है। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा लेता हूँ कुछ कि स्टेटमेंट लेता हूँ कि ऑल ARB, और ले लेता हूँ सम BRC, मान लो ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, और सेम यहाँ पे भी B क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और C क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल स्टेटमेंट रहता है। आइदर और की केस की बात करें तो स्टेटमेंट मान लीजिए मिलेगा आपको ऑल ARB। ठीक, ऑल ARB, और मान लीजिए ये मिला है सम ARB। एक केस ये, दूसरा ऑल ARB सम BRA। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है आपका और ये भी सब्जेक्ट है आपका, ये प्रेडिकेट है और ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सबसे पहले जो ईदर और जो है आपका, ईदर और का केस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके सेम होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। मोस्ट IMP नोट करके आप लिख लें, नोट करके लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए दोनों आपके कंक्लूजन में। ठीक, सबसे पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया है कि एक सब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक सब्जेक्ट यहाँ है और दूसरा प्रेडिकेट यहाँ है, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो, क्रॉस कनेक्शन भी जा सकता है। हमेशा दो चीज़ में चलता है आपका स्टेटमेंट आइदर और में, एक पैरेलल कंडीशन में और दूसरा क्रॉस कंडीशन में। तो ये आपको याद रखना है। दोनों में आगे एक टेबल बनवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसमें ये पैरेलल और क्रॉस करेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑल ARB, ठीक, जैसे कि ये मैंने बताया, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब चलिए, अब मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो याद होना चाहिए। टेबल आप मेरे साथ बनाएं। यहाँ पे रहेगी कंडीशन, ठीक, यहाँ पे आपका रहेगा पैरेलल वाला और यहाँ पे रहेगा क्रॉस। ठीक, क्रॉस, इसको आप ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। टेबल को बनाते जाइएगा। ऑल सम नॉट, ऑल सम नॉट, सम नॉट, और नो सम और
नो। ये 3 कंडीशन होती है और ये वाइस वर्सा हो आएंगी भाई। यानी कि यहाँ पे कैसा हो सकता है, नो, पहला स्टेटमेंट आपका नो का भी मिल सकता है और दूसरा सम का मिल सकता है, या पहला सम का होगा और दूसरा नो का होगा, दोनों में से कैसा भी होगा तो चलेगा। इसलिए मैंने ऐसा ये आपको बना दिया है, सम और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पैरेलल में होंगे, पैरेलल मतलब मैं बता चुका हूँ है ना, अगर इस टाइप का होता ऑल ए आर बी, ठीक, सम ए आर नॉट बी, तो ये जो कंडीशन है ना आपकी पैरेलल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, है ना। और इसी में जो मैंने बताया था ए बी यहाँ था और बी ए यहाँ था, तो ये क्या था, क्रॉस कनेक्शन था, है ना, क्रॉस था ये। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये पैरेलल वाला है, ठीक। तो पैरेलल कंडीशन अगर मिलती है आपको ऑल और सम नॉट के साथ, तो यहाँ पे ईदर और का केस लग जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। सेम यहाँ पे अगर सम और सम नॉट मिलता है, सम और सम नॉट मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईदर और का केस जो है आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा और ईदर और यहाँ भी लगेगा, तीनों कंडीशन में पैरेलल में रहेगा। अगर आपका स्टेटमेंट ऑल ए आर बी था, यहाँ पे हो जाता सम ए आर बी और यहाँ पे हो जाता सम ए आर नॉट बी, तो सम और सम नॉट ये हो गया आपका, तो यहाँ पे ईदर और लग गया, ठीक। तो जब भी ये कंडीशन मिलेगी पैरेलल में तो ये लग जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस कनेक्शन की, है ना। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस जैसे मिल गया आपको, बना लेते हैं ऑल ए आर बी सम बी आर नॉट ए, ये मिल गया ना आपको क्रॉस। ये देखिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इस टाइप से आपको मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब कंडीशन हमको पता चल गई कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, ऑल भी है और सम नॉट भी है, ऑल भी है और सम नॉट भी है, दोनों कंडीशन मिल रही, यानी कि ये वाला तो हमको फॉलो कर रहा है। अब हमने देखा क्या ये पैरेलल है, देखा नहीं, ए यहाँ है बी यहाँ है, यानी कि क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑल और सम नॉट के केस में यहाँ पे ईदर और नहीं लगता, क्रॉस कनेक्शन में ईदर और नहीं लगेगा। यही सबसे आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन देते हैं। हम ऑल और सम नॉट हमने देखा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा और सीधे हम सही करते हैं कि ईदर और लगेगा, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ईदर और कभी नहीं लगता। मोस्ट आईएमपी, इसको याद करो। सिलॉग अगर गलत होगा तो यही होगा ईदर और की कंडीशन, बाकी गलत नहीं होगी आपकी, यही गलत होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल सम नॉट, ऑल और सम नॉट का केस देखने में लगता है कि इधर और है, लेकिन पैरेलल में तो ठीक है, पैरेलल में सही हो जाता है ये, लेकिन जब क्रॉस कनेक्शन होता है तब ये गलत हो जाता है। तो ये आपको याद रखेंगे। बाकी सम नॉट कुछ भी हो क्रॉस, यहाँ पे इधर और फॉलो करेगा आपका, यहाँ पे इधर और फॉलो कर जाएगा, यहाँ पे भी एकदम ट्रू सही रहेगा, ये फॉलो करेगा। तो ये टेबल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में, नोट्स में, जहां भी हो बना लें, ताकि एग्जाम के पहले एक बार देख के जाएं। तो ऑल सम नॉट, सम नॉट, सम और नो, ठीक। क्रॉस के केस में बस ऑल और सम नॉट में इधर और नहीं लगेगा, बाकी सब जगह लगेगा। तो कुल मिला के आप ये याद कर लें कि ऑल और सम नॉट का जब भी केस आए तो क्रॉस कनेक्शन अगर है तो वो इधर और नहीं होगा, बाकी सभी कंडीशन फॉलो करेंगी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है, ये टेबल आप जरूर याद करें। अगर नहीं समझ में आ रही, वीडियो को यहीं पे पुश कर लें और लिख लें और फिर रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखें, ठीक। 2-3 बार याद कर लें, ऑल सम नॉट, सम नॉट, सम और नो। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सम का नहीं लेते हैं तो कंक्लूजन हो गया, ऑल से लेते हैं। ऑल पेन्स आर बुक, ठीक। ऑल बुक्स आर कॉपी, ठीक। एंड सम कॉपीज
पेन ले लो, सॉरी पेन नहीं, सम कॉपीज आर, मार्कर ले लेते हैं, ठीक, मार्कर ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया स्टेटमेंट। इसके कंक्लूजन बना लेते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं ऑल, कंक्लूजन बनाते हैं ऑल बुक्स आर पेन, ठीक। some book is not पेन, ठीक। एक ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, और अगला एक और लेते हैं। all pens are copy, ठीक। some copies are not pen, ठीक। तो ये मैंने दो अलग अलग कंक्लूजन लिए हुए हैं। ये कंक्लूजन ए हो जाएगा, ये कंक्लूजन बी हो जाएगा। रैंडम क्वेश्चन मैंने बनाया, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम चेक करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ऑल पेन आर बुक, पेन हो गया, ये ऑल पेन आर बुक हो गया। ऑल बुक आर कॉपी, अब जितने भी बुक हैं वो सब क्या है, कॉपी है, ठीक, कॉपी हो गया। सम कॉपी आर मार्कर, मतलब सम कॉपीज आर मार्कर, तो ये हो जाएगा मार्कर। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला चेक करेंगे। तो ऑल बुक आर पेन, ये बुक है और ये पेन है, तो ऑल बुक आर पेन, ये देखिए आउटर वाला है, ये आउटर में है बुक आपका, और जो इनर में है पेन। तो ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि अगर बोलता ऑल पेन आर बुक तो ये कंक्लूजन सही होता, लेकिन ऑल बुक आर पेन बोला तो आपको बुक के बारे में नहीं पता कुछ। जब भी ऑल ए आर बी की केस आता है तो उसमें आपको पेन के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन बुक के बारे में आपको नहीं पता, तो आप नहीं बता सकते कि ऑल बुक आर पेन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप इसके बारे में बता नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। अगला देखते, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। अब सम बुक्स, बुक कहाँ, ये बुक, आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। अब मैंने बताया कि बुक के बारे में आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ पता है ना, कुछ पता है, तो कुछ बुक पेन हो सकते हैं ना, कुछ बुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे बोल सकता है कि सम बुक आर नॉट पेन, तो ये कंडीशन भी आपकी हो गई गलत, क्योंकि जब हो सकते हैं मतलब कंडीशन पक्का नहीं है ना कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये सर्टेनिटी नहीं आ सकती यहाँ पे, है ना। तो ये नहीं बोल सकता कि सभी मतलब कुछ बुक जो है पेन नहीं है, ठीक। तो ये दोनों गलत हो गए। अब कंडीशन दो, हाँ आइदर और की एक चीज़ और, दोनों कंडीशन आपकी जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो ये देखिए दोनों कंक्लूजन सबसे पहले गलत हो गया, और जैसे ही गलत हुआ दोनों कंक्लूजन, हमारे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कहीं आइदर और तो नहीं लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिख गए, दोनों कंडीशन गलत हो गई। 50% हमारा सॉल्व हो गया कि हाँ आइदर और लग सकता है 50%। अब हम देखते हैं यहाँ पे केस, ये है ऑल का केस, ठीक। ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट, तो टेबल में मैंने बताया था कि ऑल और सम नॉट के केस में अगर पैरेलल में मिले, ये देखिए पैरेलल में हमको मिल रहा है, यानी कि ईदर और का केस आपको लगेगा यहाँ पे, यानी ईदर और ट्रू हो जाएगा, ठीक। ईदर और क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ठीक। अब हम चेक करते हैं हमारा सेकेंड वाला, ऑल पेन आर कॉपी, ऑल पेन आर कॉपी, ठीक। ये सही है आपका, ऑल पेन सही हो सकता है क्या, बताइए। ऑल पेन आर कॉपी सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऑल पेन बुक के बारे में पता है, ठीक। ऑल पेन जो है बुक के बारे में आपको पता है कि ऑल पेन बुक है, लेकिन कॉपी है पूरे के पूरे, ये कैसे आप बोल सकते हो, है ना। तो ये आपको नहीं पता, ठीक। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, केस आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम कॉपीज आर नॉट पेन, अब कुछ कॉपी जो है पेन नहीं है,
कुछ कॉपी जो है पेन नहीं है, फिर कैसे आप बोल सकते हो कि कुछ कॉपी पेन नहीं है? हो भी तो सकते हैं, पता ही नहीं है जिसके बारे में आप कैसे बोल सकते हो? तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। फिर जब ये दोनों गलत हो गए आपके, ये दोनों गलत हो गए, फिर हमने चेक किया कि ऑल है, सम और नॉट है। ऑल सम नॉट हो गया आपका, और हमने देखा कि पेन यहाँ पे है और पेन यहाँ पे है, यानी कि क्रॉस कनेक्शन आ गया यार। पेन यहाँ पे है और कॉपी यहाँ पे है, तो केस तो लग रहा है कि आइदर और लग सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस आ गया, यानी कि यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं क्योंकि रैंडम मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। आगे के जो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे वो जो मैंने लिए हुए हैं बुक से, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ऑल फिशेस आर वर्ड्स बनाते हैं। ये जितने भी फिश हैं ये क्या है आपके? वर्ड्स हैं। ठीक, वर्ड्स हैं। नो वर्ड इज एन एनिमल। नो वर्ड इज एन एनिमल। अब कोई भी वर्ड जो है एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं है। और ऑल एनिमल आर मैमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है? मैमल्स है। तो ये हमारा तो वेन डायग्राम बन गया। ठीक, अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। सम वर्ड्स आर मैमल्स। कुछ वर्ड्स मैमल है। दिख रहा है आपको क्या यहाँ पे कहीं कि कुछ वर्ड मैमल है? नहीं दिख रहा ना, यानी कि क्या हो गया? ये वाला गलत हो गया। ठीक, देखिए वेन डायग्राम में जो आपने बनाया है, जहाँ भी नो का केस होगा वहीं पे आप चेक करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम वर्ड आर मैमल, तो आपको सिर्फ डायग्राम में देखना है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन हमको दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। अगला, नो मैमल्स आर वर्ड्स। ये मैमल है और ये वर्ड। अब नो मैमल्स आर वर्ड, ये देखिए अब नो की केस आ गई तो हम चेक करेंगे इसको। अब जरूरी थोड़ा है कि मैमल का जो ये जो आपका जो राउंड आपने बनाया ऐसा ही बना होता। मान लीजिए मैं ऐसा बना देता मैमल का, तो कुछ इस टाइप से ले जाके मैं ऐसा 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 कुछ बना देता मैमल को, तो ये भी तो सही होता ना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे एफ ये मैंने बनाया, ये वर्ड हो गया, ये कोई रिलेशन नहीं है आपका एनिमल के साथ, और उसने बोला है कि ऑल मैमल आर वर्ड, मतलब और एनिमल आर मैमल्स। तो ये आपने तो ऐसा बनाया। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी तो बना सकता हूँ। इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? इसको ऐसा भी तो मैं बना सकता हूँ, है ना? यहाँ से घुमा के ऐसा भी तो मैं बना सकता हूँ डायग्राम। तो इससे क्या होगा कि ऐसा हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो ये जो मैं चेक करना आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसा भी हम बना सकते हैं, तो ये सिर्फ आपको नो के केस में करना है, जहाँ पे आपको नहीं बोले या फिर जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बोले, है ना? तो ये वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, और कहीं आप चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे? तो इससे क्या पता चल गया कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके? गलत हो गए। ठीक, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो अब क्या होगा? गलत हो गए। अब गलत जैसे हुए और ध्यान में हमने देखा कि यार वर्ड्स हैं, मैमल है, मैमल्स है, वर्ड है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम से लग रहे हैं। ये भी प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सेम लग रहा है। और यहाँ पे हमने केस देखा भाई सम का है और नो का है। तुरंत हमारे दिमाग में टेबल याद हो जानी चाहिए, टेबल आपकी बन जानी चाहिए। देखिए एग्जाम में या तो आप जाए रफ पेज पहले मिल जाता है तो आप सबसे पहले टेबल बना लें अगर आपको दिक्कत हो रही है, और याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जाते साथ ही उस टेबल को बना लो। ठीक, टेबल याद आ गया। हमने देखा भाई सम का केस है, सम है, और आपका नो का केस है। तो इसमें हमने देखा था कि पैरेलल और क्रॉस दोनों में ही आइदर और फॉलो कर रहा था। तो देखिए पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सम भी है आपका, नो भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, क्रॉस में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेम है। क्रॉस हमको बस ऑल और सम नॉट में चेक करना रहता है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट गलत भी हो रहे हैं। 3 कंडीशन होती है आइदर और की, भाई दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग होने चाहिए। सम और मतलब सम नो, ऑल सम नॉट, और सम नॉट और सम का केस होना चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ये 3 कंडीशन जहां भी सेटिस्फाइड होगी आइदर और लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ठीक, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से आपको पेपर में सॉल्व करने हैं। अगला देखते हैं, ऑल बुक आर स्केल्स। तो बना लेते हैं, ये बुक हो गया,
और ये क्या हो गया, स्केल हो गया। ठीक, ऑल स्केल्स आर पेंसिल। अब जितने भी स्केल हैं वो क्या है, पेंसिल्स हैं। ठीक, पेंसिल है। और सम स्केल्स आर पेन्स। अब बीच में उसने एक डाला कि सम स्केल्स आर पेन्स। इसको फिर से बनाते हैं, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर जगह कम पड़ जाएगी। पहले तो बोला है ऑल बुक आर स्केल, ये बना दिया हमने स्केल। अब स्केल की ही बात चल रही तो देख लेते सम स्केल आर पेन्स। तो सम स्केल पहले बना दो पेन, ये बना दिया हमने सम स्केल आर पेन। अब ये वाली लाइन को देखते, सेकंड वाली, ऑल स्केल्स आर पेंसिल्स। ऑल स्केल्स आर जो है पेंसिल, तो जितने भी स्केल हैं वो क्या है, पूरे पेंसिल हैं। पूरे स्केल क्या है, पेंसिल है। ठीक, पेंसिल हो गए। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। देखिए एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, तो एटलीस्ट का कुछ मतलब नहीं होता, इसको काट दीजिए। एटलीस्ट जहाँ भी लिखा है इसका मतलब सम ही है, और एटलीस्ट के बाद हमेशा आपको सम मिलेगा, तो एटलीस्ट को आप काट दो, भूल जाओ। एटलीस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता एटलीस्ट, वो सम ही होता है। एटलीस्ट इक्वल टू सम, याद रखो। तो हम इसको एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधे पढ़ेंगे सम स्केल्स आर पेन। कुछ जो स्केल है, सम स्केल मतलब कुछ स्केल्स आर पेन। दिख रहा है हमको कुछ स्केल आर पेन, ठीक, सही है, दिख रहा है। ठीक, यानी कि ये सही हो गया। सम स्केल आर पेन दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है ना, सम स्केल आर पेन, ये स्केल है और कुछ पेन है, ठीक है। नो स्केल इज पेन। अब कोई भी स्केल पेन नहीं है, ये कैसे खोल सकते हो? अभी बोला आपने कि कुछ स्केल्स पेन है, अब बोल रहे हो कि नो स्केल पेन है, यहाँ से कैसे दिख रहा है? जब कुछ है तो नो कैसे हो सकता है? तो ये गलत हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि हमने देखा भाई सम है, नो है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। जैसे ही बच्चे ने देखा भाई ईदर और लगेगा, ईदर और लगेगा, देखा और लगा दिया, ऐसा नहीं होता, नहीं लगेगा ईदर और। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है। हाँ, यहाँ पे अगर पेंसिल कर दिया जाता तो मे बी को लग जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये स्केल की बात हो रही, स्केल और पेन की बात हो रही, तो सम स्केल पेन तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ, तो ये सही हो गया। पहले यहाँ भी कंडीशन गलत हो गई, ईदर और की कंडीशन क्या थी कि ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, तब जाके लगता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सम स्केल्स आर पेन। हाँ, इसको अगर वो कर देते सम स्केल्स आर नॉट पेन, सम स्केल्स आर नॉट पेन, तो आइदर और लग जाता। देखिए यहाँ पे अगर हम कर देते सम स्केल्स आर नॉट पेन, तो देखिए सम स्केल्स आर नॉट पेन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तो पहले ही से दिख रहा है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता। और दूसरा तो ऑलरेडी गलत है, नो स्केल इज अ पेन, कैसे बोल सकते हो कि नो स्केल इज पेन, ये पहले से ही है, तो ये गलत हो गया। तो अब क्या लगता, अब हो जाता है इसका ईदर और, मतलब ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, तो अब सॉल्व हो जाता। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सिलॉक के क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताएं, मैं उन दिक्कतों को सॉल्व करूंगा। हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/scholarlight, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें, पोस्ट करें, कमेंट करें। और जल्दी मैं सिलॉक के ऊपर कई वीडियोस बना के प्रैक्टिस सेट आपको डालूंगा सिलॉक के, ताकि उसमें आपके पूरे पॉसिबिलिटीज़ वगैरह के केस भी क्लियर हो जाएं। थैंक यू।